दोस्तों, यदि आपकी उम्र 25 और 30 के आसपास में है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। 2020 में पंजाब के अंदर एक 17 साल का लड़का अपने 16 लाख रुपए पबजी के अंदर उड़ा देता है। वो पैसे उसकी मां के इलाज के लिए लाए गए थे। वो उन पैसों को ज़्यादा बनाना चाहता था। लालच के चक्कर में जो पास में थे वो पैसे भी चले गए। ये एक मामला नहीं है। कुछ दिन पहले कोलकाता के अंदर एक 23 साल के लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उसने अपने 30 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगाए जो कि डूब गए, और वो पैसे उसके घर वाले लोन लेकर और कुछ चीजें गिरवी रख के इकट्ठे किए थे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर लोग लालच के चक्कर में अपने पैसे उड़ा देते हैं। एक रिसर्च में ये पता चला है कि भारत 70 करोड़ लोग जो 25 साल के आसपास है, जिस पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, वो लोग पैसों के बारे में स्मार्ट है ही नहीं। भारत की यंग जनरेशन को ये नहीं पता कि पैसे को कैसे संभाल कर रखा जाता है या पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। जहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा फायदा दिखा वहीं पर वो लोग पैसा लगा लेते हैं और वो पैसा उनका डूब जाता है। और इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादाओं के पास बहुत पैसा था, लेकिन उनके बेटों के पास इतना दिमाग नहीं था कि पैसे को कैसे संभाल कर रखा जाता है या फिर पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए। और इसी के चलते उसके बाप दादा तो बहुत अमीर थे, लेकिन आज वो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। और यदि हम पुराने लोगों की बात करें तो उनके पास पैसों का बहुत सारा ज्ञान था। इस बहुत कहानी के अंदर आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिन तरीकों को अपनाकर आप पैसों के मामले में काफी स्मार्ट बन जाओगे। तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। ये कहानी आपको पैसे के मामले में काफी स्मार्ट बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक बार एक नगर का राजा एक बाजार में घोड़ा खरीदने गया। वो एक अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीदना चाहता था। वहाँ पर उसे एक व्यापारी मिला और उस व्यापारी से उसने एक अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीदा जो कि काफी सुंदर दिख रहा था। उस व्यापारी ने कहा कि इसकी नस्ल के घोड़े बहुत ही कम मिलेंगे क्योंकि इस नस्ल के घोड़े बहुत ही कम बचे हुए हैं। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने तुरंत ही खरीद लिया क्योंकि वो घोड़ा दिखने में भी एक अच्छी नस्ल का दिख रहा था। राजा ने घोड़ा खरीदा और वो घोड़ा लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। जब वो नगर में जा रहे थे तो बीच में राजा को प्यास लगती है, तो वो अपने नौकरों को कहता है कि मुझे प्यास लगी और पानी पीना है। वो आसपास में जंगल में देखते हैं कि पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, तो वो नौकर राजा के लिए पानी ढूंढते हैं। पास में ये खेत था, वहाँ पर एक किसान काम कर रहा था। वो राजा को बताते हैं कि यहाँ पर एक किसान है और उसके पास पानी जरूर होगा। तो वो राजा और उसके नौकर उस किसान के पास जाते हैं और उस किसान से कहते हैं कि मैं फलाने नगर का राजा हूँ और मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। वो किसान बहुत बुद्धिमान था। किसान ने उस राजा को पानी पिलाया और एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठा दिया। वो घोड़ा भी वहीं पर था जो राजा खरीद कर लाया था। राजा और नौकर उस घोड़े के बारे में बात कर रहे थे। देखो हमारा घोड़ा कितना अच्छा दिख रहा है, हमने बहुत ही अच्छा नस्ल का घोड़ा खरीदा है। ये बात जब किसान ने सुनी तो कहा कि राजा साहब, आपने इस घोड़े को कितने में खरीदा? तो राजा ने बताया कि ये घोड़ा तो बहुत महंगा है क्योंकि ऐसे घोड़े बहुत ही कम बचे हुए हैं और ये बहुत ही बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं। जब ये बात उस किसान ने सुनी तो किसान ने कहा कि राजा साहब, आप ठगे जा चुके हैं क्योंकि ये घोड़ा तो नस्ल का है ही नहीं, ऐसे घोड़े तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। उस किसान ने कहा कि राजा साहब, ये घोड़ा सिर्फ दिखने में अच्छा है, ये घोड़ा ना तो आपके युद्ध में काम आने वाला है और ना ही ये घोड़ा कोई नस्ल वाला घोड़ा है। राजा किसान की बात सुनकर काफी हैरान हुआ। मेरे पास जो नौकर हैं वो तो घोड़ों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, ये किसान तो कभी घोड़े को देखा ही नहीं, तो इसको कैसे पता कि ये अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं है। राजा ने तुरंत ही किसान को कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि ये अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं है। उसके बाद उस किसान ने कहा कि राजा साहब, मेरे पिताजी घोड़ों का काम किया करते थे और मुझे पता है कि अच्छा नस्ल का जो घोड़ा होता है उसका आगे वाला पैर और पीछे वाला पैर एक ही जगह पर पड़ता है, लेकिन जो आप घोड़ा खरीद कर लाए हो उस घोड़े के पैर एक जगह नहीं पड़ते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं है। ये बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही अपने घोड़े को गिल्ली मिट्टी पर चलवाया और ये पता चला कि सच में उसके आगे वाले पैर पर पीछे वाला पैर नहीं पड़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि वो अच्छी नस्ल का नहीं है। उसके बाद राजा ने कहा कि जिस व्यापारी ने मुझे ये घोड़ा दिया है उस व्यापारी को तो खैर हम पकड़ ही लेंगे। राजा बहुत खुश हुआ कि इस किसान ने कम से कम हमें सच्चाई से रूबरू कराया, हमें बताया कि अच्छी नस्ल का घोड़ा कैसा होता है। राजा खुश होते हुए उस किसान से कहते हैं कि बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए, आज तुम जितना पैसा बोलोगे मैं तुम्हें पैसा दूंगा क्योंकि तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा काम घोड़ों का पड़ता है और हमें नहीं पता कि अच्छी नस्ल के घोड़े को कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद उस किसान ने कहा कि राजा साहब नहीं, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है,
मैं जितना कमाता हूँ वो बहुत है। ये बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देने वाला हूँ और तुम मना कर रहे हो। उसके बाद किसान ने कहा कि नहीं राजा साहब, ज़्यादा पैसा यदि इंसान के पास आ जाता है तो इंसान बुरा बन जाता है, उसके जीवन में दुख आ जाता है। मेरे पास जितना पैसा मैं कमाता हूँ वो मेरे लिए बहुत है, उतने में मेरी ज़िंदगी चल जाती है। ये बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि अच्छा, तो तुम कितना पैसा कमाते हो? तो उस किसान ने कहा कि राजा साहब, मैं हर रोज़ 4 आने कमाता हूँ और 4 आने से मेरी ज़िंदगी कट जाती है। उसके बाद राजा ने कहा कि 4 आने से भला तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है? उसके बाद किसान ने कहा कि राजा साहब, जब मैं शाम को 4 आने कमा लेता हूँ तो 1 आने को कुएं में फेंक देता हूँ, दूसरे आने से कर्ज चुकाता हूँ और तीसरे आने को ब्याज पर दे देता हूँ और चौथे आने को जमीन में गाड़ देता हूँ और इस तरीके से 4 आने में मेरी जिंदगी गुजर जाती है। इतना बोलने के बाद किसान अपने खेत में काम करने लग जाता है। राजा को ये बात समझ नहीं आई कि इन 4 आनों को ये कैसे खर्च करता है। राजा इसी बात के बारे में सोचता हुआ अपने महल आ जाता है। अब राजा को रात में नींद भी नहीं आ रही थी कि वो किसान 4 आने को कहाँ पर खर्च करता है। राजा ने दूसरे दिन अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि उस किसान ने जो मुझे बात कही है उन बातों का क्या मतलब है, वो 4 आनों को कहाँ खर्च करता है, ये मुझे जानना है। मंत्री ने कहा कि राजा साहब, इसके बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है, आप उस किसान को बुला के पूछ लीजिए। राजा ने कहा नहीं, यदि हम ये बात किसान से पूछेंगे तो किसान को ये लगेगा कि हम बुद्धिमान नहीं हैं और सब लोगों को ये लगेगा कि किसान ने जो बात कही वो राजा समझ नहीं पाया। लेकिन जो किसान ने 4 आनों को खर्च करने के बारे में बताया है उसके पीछे बहुत बड़ी बात है और ये बात कोई ज्ञानी आदमी ही बता सकता है। उसके बाद राजा ने मंत्री से कहा कि नगर में जितने भी ज्ञानी हैं उन सबको राजमहल बुला दो। मंत्री ने तुरंत ही आदेश दिया। जितने भी पंडित, जितने भी ज्ञानी पुरुष थे वो सब राजमहल आ गए। बहुत सारे ज्ञानियों ने अपनी अपनी तरफ से बात बताई, लेकिन किसी भी बात से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद गांव के बाहर एक साधु रहा करता था। वो साधु बहुत बुद्धिमान था। उसके बाद उस साधु को बुलाया गया और राजा ने किसान की बात उस साधु को बताई। राजा ने कहा कि किसान ने कहा है कि मैं दिन भर में 4 आने कमाता हूँ, शाम को जब मेरे पास 4 आने आते हैं तो मैं 1 आने को कुएं में फेंक देता हूँ, दूसरे आने से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरे आने को ब्याज पे दे देता हूँ और चौथे आने को जमीन में गाड़ देता हूँ। इस बातों का क्या मतलब है? उसके बाद उस साधु ने कहा कि राजा साहब, ये तो बड़ा सरल है। उस किसान ने आपको ये बताया कि वो 4 आने को कहाँ पर खर्च करता है। उसने पहले आने का खर्च बताया कि वो कुएं में फेंक देता है। उस बात का ये मतलब है कि वो अपने फैमिली के लिए खर्च करता है। उस 1 आने से उसका घर चलता है। दूसरे आने के बारे में उसने कहा कि उससे वो कर्ज चुकाता है। वो दूसरे आने को अपने माता पिता पर खर्च करता है, यानी कि उसके माता पिता बूढ़े हैं और उसकी सेवा के अंदर वो 1 आना खर्च करता है। और सच में उस किसान ने सही कहा कि वो 1 आने से अपना कर्ज चुका रहा है। तीसरे आने के बारे में उसने बताया कि वो किसी को ब्याज पे देता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि बच्चे अच्छी पढ़ाई करके बाद में उससे भी ज्यादा कमा कर उसको वापस देंगे। तो उस किसान ने सही कहा कि उसका तीसरा आना ब्याज पर जाता है। और उसने चौथे आने के बारे में ये बताया कि वो जमीन में गाड़ देता है। उसके कहने का मतलब है कि उसको वो संभाल कर रखता है ताकि भविष्य में पैसों की जरूरत पड़े तो उन पैसों का वो इस्तेमाल कर सके। उसके बाद उस साधु ने कहा कि राजा साहब, यदि उस किसान की तरह कोई पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो आदमी कभी भी जीवन में गरीब नहीं रह सकता। इतनी बात कहने के बाद वो साधु तो वहां से चला जाता है। अब राजा भी सही तरीके से समझ चुका था कि किसान ने बात तो सही कही थी कि पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, और इसीलिए किसान ने मेरे से पैसा लेने से मना किया था, क्योंकि वो जानता था कि यदि 4 आने से ज़्यादा उसके पास पैसे आ जाएगा तो उस पैसों को वो कहाँ खर्च करेगा, और यदि उन पैसों को वो सही तरीके से खर्च नहीं कर पाएगा तो वही पैसा उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए उस किसान ने मेरे से पैसा नहीं लिया। तो दोस्तों, यही है सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल करना। ज़्यादा लालच के चक्कर में लोग बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। लालच बुरी बला है, ये यूं ही नहीं कहा गया है, ये बिल्कुल सही बात है। यदि कोई भी इंसान उन 4 आनों की तरह अपने पैसे खर्च करता है तो वो कभी भी गरीब नहीं रह सकता। और यदि दोस्तों आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हो तो आप ज़रूर पैसों के बारे में काफ़ी सीरियस है। तो लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। यदि आप अपने फ़ोन से पेमेंट करके कहीं पैसे खर्च करते हो तो वो करना बंद कर दो। आप हमेशा पैसे कैश में खर्च करो। जब फ़ोन से हम पेमेंट करते हैं तो हमारे दिल में इतना नहीं लगता कि पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन जब हम कैश में पैसे देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। आप थोड़े दिन करके देखना, कैश में जब आप पेमेंट करोगे तो आपका पैसा कम खर्च होगा,
आपका ज़्यादा मन नहीं करेगा खर्च करने का, लेकिन जब आप फ़ोन से पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा जाएगा। इसको आप ट्राई करके देख लेना। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, उनको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम काफ़ी पैसे को बचा सकते हैं और अपने पास सेविंग कर सकते हैं जो कहीं पर हमारी ज़रूरत में काम आ सके। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।